हालेलुया में परमेश्वर की स्तुति करो। वो हमें मजबूत बनाना चाहता है, जिसका अर्थ है कि हमें स्वयं को पूरी तरह से उसके हवाले कर देना होगा। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो परमेश्वर यीशु हमें भरपूर आशीष देता है। क्योंकि एक बार जब हम परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं और हमें भरपूर आशीष मिलती है। अतः यदि हम स्वयं को पूरी तरह से उसके हवाले कर दें, यानी हम स्वयं को, जब हमें यह एहसास होता है कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए निर्धारित किया है, तो हम खुद को बेकार और अपमानित महसूस करने के बजाय वास्तव में उनकी संतान हैं। हम सुखी और आनंदित हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें बनाना चाहा, अर्थात हमें एक उत्कृष्ट कृति की तरह बनाना चाहा, उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर हमें अवश्य बनाएंगे। हमें ये समझना चाहिए, जब हम इसके अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। जब हम उसी मार्ग पर चलते हैं तो हम उनकी बनाई हुई उत्कृष्ट कृति के समान सुखी और आनंदित जीवन जी सकते हैं। अतः अगर हम देखें, एक बार परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों से कहा कि वे अपने कपड़े उतार दें। तो यहूदियों ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर यहोवा उनके सामने नग्न प्रकट हुए, इसलिए भविष्यवक्ता याशा ने निश्चित रूप से आज्ञा का पालन किया। वो सड़कों पर नग्न अवस्था में चले, सबके सामने, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा था। इसलिए हम भी परमेश्वर यहोवा के आज्ञाकारी हैं। अगर हमारे पास रेत ईश्वर पास में है तो हमें कोई संदेह नहीं है। हम एक उत्कृष्ट कृति के समान हैं और हम ठीक वैसे ही बनेंगे जैसा ईश्वर ने हमें बनाने की इच्छा की थी।